नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आप लोगों को एनालिसिस रिपोर्ट बताई थी और हमने टारगेट भी दिया था कि निफ्टी मिनिमम 22,850 तक जाना चाहिए। तो फ्यूचर लेवल में उसने अपने इस टारगेट को अचीव किया, लेकिन स्पॉट में ये 22,775 का हाई बनाकर गिर गया है। और ये गिरावट अपनी कोई इसमें इंटरनल कोई भी रीजन नहीं है, सारे रीजन इंपोर्टेड हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हमारे बाजार में गिरावट हुई है जो कि क्षणिक है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये गिरावट नहीं, खरीदारी का मौका है। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, ये गिरावट नहीं, ये खरीदारी का मौका है। और अगर आपको खरीदना है, क्या खरीदना है, कब, कहां, कैसे खरीदना है, ये पूरी जानकारी हम आपको इसमें देंगे। लेकिन यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस के स्टॉक्स नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस में दिए गए स्टॉक्स को खंगालें। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अभी बहुत ही अच्छे प्राइस पे उपलब्ध हैं, उनमें आप खरीदारी कर सकते हैं सिर्फ वीडियो देखकर। लेकिन यदि आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर सलाह ले करके खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट paisabanaao.in पे जाएं। वहाँ आपको हर तरह के मीन्स यानी व्हाट्सएप, फोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी मीन्स से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के बाद हम आपसे बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क आपको पूर्णतः सुझाव देंगे। कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहें, या आप किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहें, या आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें, या आप किसी भी बीज में, निफ्टी बीज, स्मॉल कैप बीज, जिस बीज में आप, गोल्ड बीज, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, पूरी जानकारी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, सिर्फ आपको हमसे जुड़ना है, बस इतना ही करना है। एक काम, आप हमसे जुड़े और आगे की पूरी कार्रवाई हमारे तरफ से निःशुल्क आपके लिए होगी। दोस्तों चलते हैं, हम आगे शुरुआत करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो कौन से लेवल्स हैं जो अगले हफ्ते आपके काम आने वाले हैं 15 से लेकर 19 अप्रैल के बीच में। यहाँ पर एक खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि 17 अप्रैल को श्री रामनवमी के वजह से छुट्टी है, तो शेयर बाजार उस दिन बंद रहेंगे। यानी हमारा हफ्ता जो आने वाला वीक है वो सिर्फ 4 दिनों का होगा, सिर्फ 4 दिनों की ट्रेडिंग होगी। तो अकॉर्डिंगली आप पोजीशन बनाएंगे और किसी भी तरह की ओवरनाइट ट्रेडिंग जो भी आप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही बनाएंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की स्थिति। तो यहाँ पर देखेंगे जो 10 ईयर बॉन्ड का प्राइस है, वो बॉन्ड है वो 4.5 के एबव बना हुआ है, जो कि चिंताजनक है। डॉलर इंडेक्स 105.82 यानी 106 के पास पहुंच गया है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। ब्रेंट क्रूड ऑयल पिछले हफ्ते के समतुल्य बना हुआ है, फिर भी 85 के एबव है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। उसके आगे अगर हम चलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे बाजार में FII, DII और जो हमारे प्रो ट्रेडर्स हैं उनकी जो पोजीशन बनी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि FII ने कुल मिलाकर 17,888 कॉल होल्ड किए हैं ओवरनाइट, लेकिन पुट उन्होंने 1.64 लाख, इट्स अ ह्यूज सो बिग क्वांटिटी, तो उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी होल्ड की है पुट में, तो एक निगेटिव है। DII ने सामान्य तौर पर ही अपना जो हेज पोजीशन के तौर पे 44,000 के आसपास पुट होल्ड किया है, जो कि अमूमन वो करते हैं, लगभग क्वांटिटी उनकी सिमिलर है, तो सामान्य है, इनके तरफ से कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रो ट्रेडर ने क्या किया है ये देखिए, इन्होंने न सिर्फ पुट 36,000 होल्ड किया है बल्कि 25-26 हजार के आसपास कॉल भी बेच डाले हैं, यानी ये ह्यूज निगेटिव ये भी है। तो जब FII और प्रो ट्रेडर दोनों निगेटिव है तो अकेला DII क्या कर पाएंगे। हो सकता है, उम्मीद है कि बाजार सोमवार को निगेटिव खुले, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ लेवल्स हैं जिस पे नजर बनाए रखना आपको जानकारी जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों ये आपके सामने जो चार्ट है ये निफ्टी का स्पॉट कैंडल, जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, जिसका कि हम इसमें स्पॉट प्राइस की बात करेंगे। और ये डेली एक कैंडल एक दिन को दर्शाता है, डेली कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे को ओपनिंग से पहले ही मैंने आपको लेवल दिया था, जिस समय नेगेटिव ओपनिंग की संभावना थी, तो मैंने आपको बताया था कि 22,530 हमारे लिए क्रूशियल लेवल है और निफ्टी को यहाँ तक की यात्रा करनी चाहिए, यहाँ पे एक रुकने की संभावना दिख रही है। क्यों किया था ये, यही वजह था कि प्रीवियस एक हाई भी था, जैसा कि आप देख रहे होंगे हम जहाँ पे क्रशर ले जा रहे हैं। ये प्रीवियस 2 बार इसने यहाँ पे अटेम्प्ट किया था, उसके बाद यहाँ से गिरावट हुई थी, उसके बाद लगातार 7 दिनों तक इसने यहाँ पर इस लेवल को क्रॉस करने का ट्राई किया था, उसके बाद इस लेवल को इसने क्रॉस किया था। तो ये एक हमारा क्रूशियल
रेसिस्टेंस था प्रीवियसली, जो कि अब एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये 22,530 का लेवल था। अब यहाँ पर देखने और समझने वाली बात ये है कि जिस तरह से यहाँ पर एक गैप अप के साथ इसने इसको ब्रेकअप दिया था, ब्रेक करके इसके ऊपर गया था, ठीक उसी तरह से अब अगर इसे ब्रेक करना है तो इसे या तो एक बड़ा गैप डाउन देना होगा या एक सुपर कैंडल बना करके इसके नीचे सस्टेन करना होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह की इसने पहले किया है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है और बाजार अगर इसके नीचे 30 मिनट ट्रेड करता है 22,530 के नीचे, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 22,270, 22,270, जो कि हमारा 20 SMA लाइन है। 20 SMA के पास तक जाने की संभावना है। यदि उस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, यानी 22,270 के लेवल को भी आने वाले समय में अगर ब्रेक करता है, तो 22,100 जो कि हमारा एवी वेब का लेवल है, वहां तक जाने की संभावना हो सकती है। अगर इस लेवल को भी निफ्टी ने होल्ड नहीं किया, तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो हमारा पिवोट लेवल है, और वो है 21,850 का। अगर इस लेवल के नीचे भी जाता है तो 22,703 जो कि हमारा डे का बैंड है, और ये हमारा फाइनल सपोर्ट होगा। प्रीवियसली कई यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट मिले हैं, तो 22,700 का हमारा फाइनल क्रूशियल सपोर्ट है। इसके नीचे तो फिर कहानी खत्म हो। वैसे इसके नीचे जाने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है आने वाले 1 महीने तक। ये आप लेवल्स नोट करके रखें, राइट डाउन करके रखें। और जितने स्कैल्पर हैं, यदि आप स्कैल्पिंग करते हैं तो इन सारे लेवल्स पर इतना तो अवश्य है कि यहाँ से आपको 25, 30, 50 पॉइंट का जो है अपवर्ड जर्नी अवश्य मिलेगा, और इसके नीचे 50 पॉइंट का जर्नी अवश्य मिलेगा। तो आप इस लाइन के अकॉर्डिंगली, इस लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप स्कैल्पिंग करने के लिए वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, और इसमें आप मोटा मुनाफा, अच्छा क्वांटिटी बेस अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। उसके बाद हम दोस्तों ये सारे जितने भी लेवल्स आपको हमारे राइट हैंड साइड में आपको जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे एक एक स्टेशंस हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के जितने भी हम यहाँ पर दिखाते हैं, तो वो सारे आप स्टेशंस पे स्कैल्पिंग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आपको इधर साइड आपको 50 पॉइंट किसी भी साइड में मिल सकते हैं, तो इसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। अब दोस्तों हम वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट की अगर बात करें, तो यहाँ पर एक बड़ी निगेटिविटी आपको दिख रही होगी, क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर के रूप में क्लोजिंग हुई है इस सप्ताह की, जो कि पहली निगेटिव कैंडल है 3 हफ्ते के बाद। क्योंकि प्रीवियस कैंडल एक डोजी पैटर्न बना था, और जब इसका हाई निकला तो हमें भी प्रतीत हो रहा था कि एक नए हाई की तरफ हम और बढ़ रहे हैं। एक नया हाई भी लगा, लेकिन बाजार ने अपने अपने बोलिंजर बैंड के अपर लेवल को भी टच नहीं किया, और उससे पहले ही गिर गया। तो ये इसके निश्चित तौर पे इसके लिए बाहरी कारण जिम्मेदार हैं, हमारे अपने कुछ भी कारण नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो यहाँ पहला सपोर्ट बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग ये हमारा बन रहा है 22,305। ये क्या है? तो ये 7 हफ्तों का, 7 सप्ताह का एवरेज प्राइस है। 7 वीक का एवरेज प्राइस हमारा निकल के आ रहा है 22,300। तो इसके आसपास एक बार रुकने की संभावना हो सकती है। उसके नीचे फिर हमारा एक सपोर्ट है 22,122 का, और उसके नीचे जो हमारा 20 हफ्तों का ट्रेडिंग प्राइस है वो आता है 21,870। यानी 21,800 हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट, 21,800 से 21,700 का जो प्राइस होगा वो हमारा क्रूशियल सपोर्ट प्राइस होगा। ये इसके अकॉर्डिंगली भी आ रहा है, जो कि हमने आपको डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे ऑलरेडी बता दिया है। अब दोस्तों हम देखें अप्रैल फ्यूचर की प्राइस, तो जैसा कि हमने बताया था कि ओपनिंग 21,715 पे हुई है, और वही उसका लो भी है। तो जब तक इसका लो नहीं ब्रेक होता है, तब तक कुछ बहुत बड़ी निगेटिव आपको नहीं मिल सकती। तो ये तो आप निश्चिंत रहें कि अप्रैल में 21,715 के नीचे ये फ्यूचर प्राइस नहीं जा रहा है, अप्रैल तक तो निश्चित है। अब रही बात वापसी की, तो वापसी के लिए कई यहाँ पे महत्वपूर्ण स्टेशंस आपको दिख रहे होंगे, और इन सारे स्टेशंस को आप राइट डाउन करके लिख लें, क्योंकि यहाँ जो पहला सपोर्ट बन के आ रहा है 22,518 का, यहाँ पे फ्यूचर प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे, जो कि अभी लगभग 80 पॉइंट प्रीमियम पे है। स्पॉट प्राइस से प्रीमियम 80 पॉइंट का लगभग चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है ये कम हो जाए, तो आप इस लेवल्स को ध्यान रखेंगे। 22,518 यानी 500 का मान लीजिए, 22,500 हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा पहला। उसके नीचे
जो हमारा सपोर्ट होगा वो 22,400 का होगा, और उसके बाद फिर हमारे पास 22,000 का लेवल फ्यूचर प्राइस पे बचेगा। ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट लेवल होंगे अप्रैल फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो अप्रैल फ्यूचर प्राइस पे इन तीनों लेवल्स को ध्यान रखेंगे। 22,022 के नीचे यानी 22,022 के नीचे फिर हमारा जो मेन ओपनिंग प्राइस है 21,715 वो हमारा बेस प्राइस बनता है, और वो एक मेजर सपोर्ट के रूप में अप्रैल महीने के लिए काम करेगा। इसको आप निश्चित तौर पे गांठ बांध कर रख सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कि बाजार की क्या स्थिति दिख रही है। तो मार्केट प्रोफाइल में जैसा मैंने आपको बताया था कि 22,600 के पास एक बहुत ही अच्छा HVN क्रिएट हुआ है, यानी हाई वॉल्यूम नोड। तो जब तक फ्यूचर में 22,600 का लेवल बरकरार है तब तक किसी भी तरह के डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए आपको यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा प्रीवियस POC का लेवल था 22,600, यहीं से ये फ्यूचर के आसपास से आकर के यहाँ से रिजेक्शन लेकर के ये वापस चला गया है। यहाँ पर इसको इतना अच्छा सपोर्ट मिला, जहाँ पे हमारा VWAP भी है, यहीं पे हमारा POC भी था, और इस POC के पास से ये लेकर के चला गया। अब हमारा VWAP यहाँ पर आ रहा है 565 का, तो ये VWAP और POC हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ये 565 टू 600 का जो एक जोन है ये अभी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, और उसके नीचे ये सारे जितने HVN के बायर्स हैं ये सारे सेलर के रूप में आएंगे और ये सब अपना माल काटेंगे। और जब ये काटेंगे तो एक बड़ी गिरावट हो सकती है, जो कि ये जो हमारा लेवल है यानी ओपनिंग लेवल, यहाँ पे इसका क्लोजिंग लास्ट वीक का क्लोजिंग लेवल, तो ये आता है 22,400 के आसपास। यहाँ तक की यात्रा तो आपको कुछ ही समय में हो जानी है। उसके आगे की स्थिति मैंने आपको बता दी है, सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, और उस लेवल के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम निफ्टी बैंक की ओर। निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा मजबूत प्रतीत हो रहा है, बाय RSI, बाय वॉल्यूम एंड एवरीथिंग। चार्ट पे भी आज निफ्टी बैंक की जो स्थिति है वो निफ्टी से अच्छी है। तो इसलिए अब अगर आपको किसी भी तरह की बाइंग करने का अगर मौका मिलता है तो बैंक निफ्टी में पहले बाइंग करें। निफ्टी में सेलिंग का अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो निफ्टी में आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी की स्थिति ज़्यादा मजबूत है और इस तरह का कहीं से भी कोई निगेटिविटी नहीं आ रही है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अपने बैंड को पकड़ के चलता चलता आगे जा करके वहाँ से गिरा है और एक इन्वर्टेड हैमर नुमा पैटर्न बनाया है। यहाँ पर आप जो अभी सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 48,000 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से अगर आपको 500 पॉइंट नीचे अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो 48,000 के आसपास खरीदा जा सकता है। अगर 48,000 से रिवर्सल नहीं हुआ तो फिर हमारे लिए जो लेवल्स महत्वपूर्ण निकल के आते हैं वो है 47,400 का। 47,400 हमारे स्पॉट में 20 SMA का लेवल है, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्राइस हो जाता है। उसके नीचे जो हमारा AV निकल के आता है स्पॉट पे वो 47,000 पे आता है, तो वो 47,000 के नीचे फिर 46,800। कुल ये 5 लेवल्स आप ध्यान में रखेंगे और इन लेवल्स के आसपास अगर बाजार आपको मिलता है तो आप अकॉर्डिंगली स्कैल्पिंग या फिर लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड जैसा भी मिलता है आप एक लेवल के ब्रेक होने पर शॉर्ट ट्रेड, और उस लेवल से अगर सपोर्ट लेके रिवर्सल कैंडल 10 मिनट 15 मिनट पे बनता है तो फिर वहां से रिवर्सल ट्रेड आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न की अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे कि बैंड स्क्वीज हो रहा था। बैंड स्क्वीज होते होते इसने अपर लेवल को टच तो नहीं किया लेकिन उसके पास जाकर के वहां से गिर गया है, और ये भी वीकली लेवल पे भी एक इन्वर्टेड हैमरनुमा पैटर्न बना है जो कि निगेटिविटी को दर्शाता है। अब यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर 47,600 के आसपास 500 के आसपास आपको दिखेगा कि एक डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट दिया था उस पैटर्न को हो सकता है कि आकर के 48,000 टू 47,800 के इन बिटवीन ये लेवल्स आ रहे हैं, और इस लेवल के आसपास हो सकता है कि आकर के रीटेस्ट करे और यहाँ से फिर वो रिटर्न हो जाए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये गिरावट आपको खरीदारी का अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बना करके इतने आसानी से, वो भी वीकली चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न बनाकर निगेटिविटी इतनी आसानी से फैलती नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको बाजार 47,800 के आसपास
या 47,500 के आसपास मिलता है तो वहां पर आप खरीदारी करने का एक बार प्रयास करेंगे छोटे से एसएल के साथ, और इसमें आपके टारगेट बहुत बड़े हो सकते हैं क्योंकि ये वीकली के लेवल्स हैं। चूंकि यहाँ से एक ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है और इस ब्रेकआउट के बाद एक अगर रिवर्सल होता है तो इसे रीटेस्ट हम कहलाता है ये, और रीटेस्ट ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। तो आप रीटेस्ट ट्रेड करने का प्रयास करेंगे। छोटा अगर ऐसा लग भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो फिर हम आप आगे ट्रेड करके भविष्य में कमा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे रिस्क लेना एक बनता है क्योंकि इस रिस्क के बाद आपको एक गेन बहुत बड़ी मिलेगी। अब हम दोस्तों देखते हैं अगर बैंक निफ्टी अप्रैल फ्यूचर की स्थिति, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गिरावट ऐसी हुई ऐसा प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यहाँ जो इसका मेन अभी 7 SMA का लेवल है जो कि अभी तक पिछले लगभग 10 ट्रेडिंग सेशन से ब्रेक नहीं हुआ है, और वो है 47,500 का। तो जब तक ये 47,500 का है किसी भी तरह की निगेटिविटी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर 48,500 का और 48,500 के नीचे यदि ये फिसलता है तो फ्यूचर पे जो इसका मेन सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 47,700 के आसपास निकल के आ रहा है। यद्यपि 47,700 के आसपास यदि आपको बाजार मिले, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 47,800, 47,700 जो भी आपको मिले वहां पर आप खरीदारी करेंगे। आप ऐसे लगाएंगे 47,500 का, और आप एक बार यहाँ से 200-300 पॉइंट का रिस्क लें क्योंकि यहाँ पर टारगेट आपको 2000 पॉइंट का मिलेगा। मिनिमम 2000 पॉइंट के टारगेट के लिए आप यहाँ से 200 पॉइंट का तो रिस्क ले ही सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप 47,800 से फ्यूचर प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 47,800, 47,900 या 47,700 जहाँ भी आपको मिले वहाँ पर 47,500 के एसएल से आप एक बार ट्रेड में बने। मंथली ट्रेड में बने, वीकली ट्रेड में नहीं बनिएगा। उस समय आप मई का ट्रेड लीजिएगा। मई का मंथली एक्सपायरी का कोई भी पोजीशन आप बना सकते हैं, हेज करके बना सकते हैं। और यदि आपको इस संदर्भ में विशेष जानकारी लेनी है तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाकर के। पूरी जानकारी हम अपने सारे कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं क्योंकि यहाँ पे RSI भी बहुत अच्छा है, हिटेड है, और यहाँ पर अभी बहुत बड़ी गिरावट होने की कहीं से भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं मार्केट प्रोफाइल चार्ट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर भी देखें बहुत ही अच्छा वीकली पैटर्न रहा है, यद्यपि डबल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है क्योंकि पहले हफ्ते में पहले 2 दिन बाइंग हुई है, उसके बाद फिर एक बड़ी सेल ऑफ आई है। तो लेकिन बाजार ने अपने सारे उन लेवल्स को होल्ड किया उन्हें होल्ड करना चाहिए। यद्यपि ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग हुई है जो कि निगेटिविटी को दर्शाता है, परंतु जो प्रीवियस वीक के क्लोजिंग के एवब पीओसी एंड वीवेब का बनना एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। यहाँ पर अगर हम वीवेब HVN की बात करें, हाई वॉल्यूम नोड की, तो ये 47,800 के पास बना है, और यही इसलिए मैंने आपको बताया था कि 47,800 के आसपास चूंकि HVN भी है और प्रीवियस हमारा POC का लेवल भी है, तो इस लेवल्स के आसपास अगर आए बाजार तो एक छोटा सा रिस्क आपको 200-300 पॉइंट का लेना वाजिब बनता है क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि ये गिरावट एक खरीदारी का मौका है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है। तो मौका चूकने का नहीं, एक बार ध्यान से देखने का। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं paisabanav.in पे, और यहाँ आपको मिलेंगे मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग्स के वो लिंक्स जहाँ से आप अकाउंट खोलकर अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने साथियों का या खुद का अकाउंट खोलकर हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे द्वारा पूरी सिखलाई शेयर बाजार की हर बारीकियां हम मुफ्त में सिखाते हैं, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेते हैं, और ये सेवा हम आपको पिछले 2 वर्षों से दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो सभी जानते हैं। आप भी अपने मित्रों और साथियों के साथ हमसे जुड़ें और अच्छा लाभ कमाएं। हमें देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।